एक गांव में एक प्रसिद्ध सोनारी रहता था जो सोने से बहुत ही सुंदर गहने बनाता था। उसके बनाए हुए गहने इतने खूबसूरत होते थे कि दूर दूर से लोग उसके पास गहने बनवाने के लिए आते थे। उस सोनारी का एक बेटा था जो लगभग 15 साल का था। बेटा बचपन से ही अपने पिता के साथ काम करता था और धीरे धीरे सोना पिघलाना, तराशना और गहने बनाना सीख गया। शुरुआत में बेटा अपने पिता की मदद करता था, लेकिन कुछ ही सालों में उसके बनाए हुए गहने देखकर लोग चकित रह जाते थे। कई बार लोग उसके गहने ज्यादा दाम में खरीदने लगे। बेटा खुश था कि अब लोग उसके काम की तारीफ कर रहे हैं। पिता अपने बेटे के हुनर से खुश था, लेकिन फिर भी हमेशा उसके बनाए गहनों में कुछ न कुछ कमी निकालता था। बेटा चुपचाप पिता की बात सुन लेता और अगली बार ज्यादा ध्यान से काम करता। धीरे धीरे बेटा अपने पिता से भी सुंदर और बेहतरीन गहने बनाने लगा। कुछ सालों बाद बेटा बड़ा हो गया। लोग अब उसके पिता के बजाय उसके पास गहने बनवाने के लिए आते थे। उसके बनाए हुए गहने ज्यादा दाम में बिकते थे। गांव के लोग कहते थे कि बेटा अपने पिता से ज्यादा होशियार है। एक दिन पिता ने बेटे के बनाए एक हार को देखा और कहा, गहना सुंदर तो है, लेकिन इसके कोने थोड़े और स्मूथ होती तो ज्यादा बेहतरीन दिखता। बेटा गुस्से में बोल पड़ा, पिताजी, आप हमेशा मेरी चीजों में कमी क्यों निकालते हैं? मेरी बनाई हुई ज्वेलरी ज्यादा दाम में बिक रही है। लोग मुझे आपसे ज्यादा पसंद करते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं अब आपसे बेहतर सुनारी बन चुका हूँ। पिता ने शांत स्वर में कहा, ठीक है बेटा, अब मैं तुम्हारे काम में कोई दखल नहीं दूंगा। उस दिन के बाद पिता ने बेटे के काम में कभी सलाह नहीं दी। बेटा अब अपनी मर्जी से काम करने लगा। शुरू में तो बेटा बहुत खुश था, उसे कोई टोकने वाला नहीं था। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद लोग उसके गहनों की शिकायतें करने लगे। लोग कहते, पहले के मुकाबले गहने की चमक कम हो गई है। गहने के कोने तेज हैं जो पहनने पर चुभते हैं। डिजाइन पहले जितना नयापन नहीं लग रहा। धीरे धीरे उसके गहने कम दाम में बिकने लगे। जो लोग पहले उसे काम देने के लिए तैयार रहते थे, उन्होंने दूसरे सुनारी के पास काम देना शुरू कर दिया। बेटा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा। उसकी मेहनत पहले जितनी ही थी, लेकिन फिर भी लोग उसके काम की पहले जैसे तारीफ नहीं कर रहे थे। एक दिन बेटा अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मेरी ज्वेलरी पहले जैसे पसंद क्यों नहीं की जा रही? लोग अब मेरे काम की वैसे तारीफ क्यों नहीं कर रहे? पिता ने शांत स्वर में कहा, बेटा, ये तो होना ही था। बेटा हैरान होकर बोला, आपको पता था कि ऐसा होगा तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तक मैं तुम्हारे काम में कमी निकालता था तब तो तुम अपनी गलतियों को सुधारते थे। तुम अपने काम को बेहतरीन बनाने के लिए पूरी मेहनत करते थे। लेकिन जब तुम्हें लगा कि तुम परफेक्ट हो गए हो, तब तुम्हारी सुधारने की भावना खत्म हो गई। पिता ने आगे कहा, जब इंसान अपनी गलतियों को देखना छोड़ देता है तब उसकी कला धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। जो व्यक्ति अपने काम को परफेक्ट समझने लगता है, उसका विकास वहीं रुक जाता है। बेटा ने कहा, पिताजी, अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने कहा, बेटा, हमेशा अपनी गलतियों को पहचानो। जब कोई तुम्हारे काम में कमी निकालता है तो उसे अपमान नहीं समझो, उसे अपने सुधार का अवसर समझो। जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधारते रहोगे, तब तक तुम्हारे काम में नयापन बना रहेगा। बेटे को अपनी गलती समझ आ गई। उसने अपने पिता की सलाह मान ली। फिर से उसने अपने पिता से अपने काम में कमियां ढूंढने को कहा। जब पिता ने उसके काम में कमी निकाली तो बेटा बिना गुस्सा किए उसे सुधारने लगा। धीरे धीरे उसके गहने फिर से खूबसूरत होने लगे। लोग फिर से उसके गहनों को पसंद करने लगे। जो लोग पहले शिकायत करते थे, वही लोग अब उसके गहनों की तारीफ करने लगे। क्रिटिसिज्म को हमेशा अपने बेहतर होने का एक चांस समझना चाहिए। जब कोई हमें अपनी गलतियों को सुधारने की एडवाइस देता है तो वो हमारे भले के लिए ही होता है। अपनी गलतियों को समझना और उन्हें सुधारना जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने काम से सेटिस्फाइड हो गए तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। जब तक हम अपनी गलतियों को सुधारते रहेंगे तब तक हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इसलिए क्रिटिसिज्म को हमेशा एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए जो हमें और बेहतर बना सकती है।